मेरे परम सम्मानी किसान भाइयों, परम आदरणीय पानी जांच करने वाले भाइयों, और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है सुनने वाले समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में बसे हुए परम परमात्मा श्री रामचंद्र की श्री चरणों में सादर प्रणाम। भाइयों, आज तक तो हमने बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, हमारा वीडियो खूब चलता है, लोग बहुत देखते हैं। लेकिन आज हमें एक ऐसे किसान से मुलाकात हो गई है। हम आज एक ऐसे किसान से मिले हैं जो हमको डायरेक्ट बोला, सॉरी भाई, भैया प्रणाम। उन्होंने कहा भाई, वो हमको सॉरी भाई बोल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है ना उनको भैया बोले। भले वो हमारे उम्र में छोटा है, लेकिन हमको भाई बोल रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको भैया को क्या प्रणाम करें। हमने प्रणाम किया, भैया प्रणाम। उन्होंने कहा आप बहुत सारा वीडियो बनाए हो सॉरी भाई, लेकिन एक वीडियो तो मेरे लिए भी बना देते। मैं बोला भैया, किसानों के लिए सब वीडियो बना है, आप भी किसान हो, आपके लिए बना है। नहीं सॉरी भाई, एक वीडियो मेरे लिए बना देते हैं। क्यों भैया? आखिर हमारी वीडियो में ऐसी कौन सी कमी जो आपके लिए नहीं बनी है? सब तो किसानों के लिए बनी है, मैं भी किसान हूँ। उन्होंने बोला नहीं सॉरी भाई। क्या हुआ भैया? उन्होंने कहा मेरी बोर फाइल हो गई है, यहाँ वाले को जांच करने के लिए बुलाया, फाइल हो गई, वहाँ वाले को बुलाया, फाइल हो गई, वहाँ वाले को बुलाया, फाइल हो गई। और फाइल होने के बाद मेरी जो दुर्गति होती है, किसी और के साथ क्या होती है, उस हाल को जानने के लिए मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब में, लेकिन कोई वीडियो नहीं मिलता। कोई पानी निकल रहा है उसको बनाता है, कोई जांच कर रहा है उसको बनाता है, लेकिन जिनका बोर फाइल हो गया है उनके दिल में क्या गुजरती है उनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाता भाई। मैं बोला हाँ ठीक है, आपके लिए भी हम एक वीडियो बना देते हैं भाई, चिंता मत करो। हम यहीं सभा लगा देते हैं, और हम लोग यहीं सभा लगा दिए हैं। देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं जो हमारी आवाज़ सुन रही है। नेताओं की तो सभा में तो कुछ लोग ही होते हैं, लेकिन हमारी सभा में देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं, है ना। तो भाई यह वीडियो आपके लिए है, और उन किसान भाइयों के लिए है मेरा वीडियो जिनकी बोर फाइल हो गई है। इस एरिया में आने के बाद हमको पता चला कि किसानों के कई बोर फाइल हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले हम बैठे थे ना, तो गंडई से फ़ोन आया था एक किसान का, बोल रहा था कि सॉरी भाई, हमारे गांव में 50-60 फीट में पानी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन मेरा 4 बोर हो गया है, फाइल हो गया है। अरे भैया, जब आपके गांव में 50 फीट में पानी मिल जाता है और आपके 4 बोर फाइल हो गया है, बड़ा ताज्जुब की बात। तो आप कितने फीट गहरा करवाए? हो सकता है कि आप 50 फीट नहीं करवाए होंगे, इसीलिए आपकी बोर में पानी नहीं मिल रहा है। वो बोले नहीं सॉरी भाई, मैं तो 500 फीट तक की खुदाई किया हूँ, लेकिन धूल ही धूल उड़ती है। मेरे खेत के बाजू में भी पानी निकलता है, आजू बाजू सब पानी निकलता है, लेकिन मेरे बोर में धूल ही धूल उड़ती है। मैं बोला आपने ऊपर वाले से वरदान मांग के आया होगा पुत्र, मेरे बोर में धूल ही धूल उड़े, शायद इसीलिए है आपके बोर में धूल ही उड़ा है। तो बोले नहीं आप मजाक मत लो सॉरी भाई, मेरी दुख को समझो। बोर में जब धूल उड़ती है मेरे ऊपर क्या गुजरता है वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं किनके दिल में क्या गुजर रही है, असफल होने वाले किसानों के दिल में क्या गुजर रही है, वो जानने के लिए, उस संवेदना को व्यक्त कैसे करते हैं वो लोग, वो जानने के लिए मैं यूट्यूब में सर्च करता हूँ, एक भी वीडियो नहीं मिलता। इंस्टाग्राम में जाके वहाँ भी सर्च करता हूँ, कोई वीडियो नहीं मिलता। और कहीं कहीं वीडियो मिलता है जिसमें किसान ने फांसी लगाकर मर गया है, ऐसा वीडियो मिलता है भाई।
ऐसा ऐसा वीडियो मिलता है, लेकिन उसके दिल में क्या गुजरती है, वो कैसा दुखी महसूस करते हैं। इनका वीडियो नहीं मिलता, सॉरी भाई, एक आध मेहरबानी मेरे लिए कर देना। मैं बोला ठीक है भाई। आप लोग अंदर में बैठे रहो, इधर बहुत बड़ा बड़ा कोबरा सांप है भाई, जहाँ बैठा हूँ, और हमारी सभा ऐसी जगह लग गई है ना। तो आप लोग शांत बैठे रहिए, हल्ला मत करिए अभी, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, जिनके बोर में पानी नहीं निकलता है, सुनो, मैं एकदम दिल की बात बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो दर्द मैंने सहा है, किसी और के अनुभव नहीं होगा। जो दर्द सहता है वही दर्द की बात को बता सकता है। और ये सॉरी भाई जमाने के हर दर्द को सह के बैठा है, इसलिए अच्छी सी बात बताएगा आपको। सुनो, जिसके बोर भी फैल हुए हैं, चाहे किसी के जांच करने से भी फैल हुए हैं, वे किसान भाई लोग इस वीडियो को देख लो। सबसे पहला काम कैसे कैसे होता है मैं सब बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। शांत रे भैया साहब, इधर भी क्या है, वो नेवला आ रहा है, इधर भी शांत साहब। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। पहली बात, जब बोर कराने की बात सोचते हो ना, तो एक बात याद रखना, बोर में पानी मिल गई तो आपको तालियां मिलेगी भाई, नहीं तो गालियां मिलेगी। बोर में पानी मिल गई, बोर में पानी लग गई तो आपकी पत्नी भी तिलक लगाएगी, आपकी माता श्री भी आपको आशीर्वाद देगी। और कहीं बोर में पानी नहीं मिला ना, तो तालियां की जगह गालियां खाना पड़ता है। तैयार रहो भाई। जो बोर करवाना चाहते हैं, बोर के शौकीन हैं, वो लोग गाली खाने के लिए भी तैयार रहो। तो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को, अपनी दिल को, अपनी मन को इतना मजबूत कर लो कि यदि बोर फैल हो गई, बोर में धूल उड़ गई, तो मैं गाली सहने के लिए भी तैयार हूँ। यदि माता श्री गाली दे, बाप गाली दे, भाई गाली दे, बहन गाली दे, महाबहू रानी भी अगर गाली दे तो भी सहना पड़ेगा, क्योंकि गाली सबका सुनना पड़ेगा। आपकी एक बोर अगर फैल हो गई तो गाली थोड़ी सीमित रहेगी, थोड़ी सी रहेगी, और दूसरा बोर कोई फैल हो गया तो 50% और गाली बढ़ जाती है, और तीसरा बोर कोई फैल हो गई तो गाली 100% बढ़ जाती है, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी बढ़ती जाती है भाई। इतनी तेजी से बढ़ती है गाली, सबका गाली सुनना पड़ता है, सबका गाली सुनना पड़ता है भाई। आज जो आपके साथ है ना, उनके भी गाली सुनना पड़ेगा। जो आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है ना, वो भी आपको गाली देगा, वो भी आपको गाली देगा। एक नहीं बल्कि बार बार गाली देगा, बार बार गाली देगा। अगर फैल हो गई ना, यदि आप असफल हो गए, तो मान कर चलो कि आपकी साथी कोई नहीं है। बोर जब खुदाई शुरू होता है तो देखना, बाप भी जाएगा, भतीजा भी जाएगा, चाचा जाएगा, चाची जाएगा, लेकिन जब धूल उड़ना शुरू होती है तो अंत होते होते कोई नहीं बचता, सब उठकर चले जाते हैं। पड़ोसी भी नहीं रहता, एक छोटा सा बच्चा भी नहीं रहता, आपको पानी के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ऐसी दुर्गति होती है, इतनी भयानक कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, ये होता है। तो आपको ये सह लेना है, पहले आपकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लेना है, पानी निकल गई तो ठीक है, और नहीं निकली तो मुझे गाली भी सहना पड़ेगा, गाली सबकी सहना पड़ेगा। बाप जो कभी बेटा कह के राग भरता है, वो भी दुनिया भर की गाली बकेगा। मैं यूट्यूब में नहीं बक सकता, अपनी वीडियो में नहीं बक सकता, लेकिन वो गाली सब घर में बकी जाती है। क्यों भाई? ओ भैया, आपके घर में बेटा गाली बकता है, आपकी बाप गाली बकता है, आपकी माँ गाली बकती है, आपकी महारानी गाली बकती है, बकती कि नहीं बकती? ऐसा हिंदुस्तान में किसी के घर में नहीं है जिसके घर में गाली ना बकता हो, सब लोग जानते हो भाई। तो सारी गालियाँ आपको सुनना पड़ेगा भाई, इकट्ठा सुनना पड़ेगा, सबकी गाली सुनना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े में सुनना पड़ेगा, और थोक में भी सुनना पड़ेगा। पहली बोर फैल हो गई तो टुकड़े टुकड़े में गाली सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा मुँह फूला रहेगा, तुम उधर बैठे रहोगे, मुंह इधर फूला रहेगा, ऐठेंगे, नाक को इधर सकेलती है ना,
अब वही लोग जाने कैसे कैसे सकेलते हैं, है ना भाई। तो वो सब सहना पड़ेगा, पहले टुकड़े में सहना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और जब वही 2 बोल 3 बोल 4 बोल जब ज़्यादा फैल हो जाती है ना, तो पूरा थोक में मिलता है। और ऐसी भी स्थिति आ जाती है, यदि आप किसानी संभाल रहे हो तो बोल देगा ये मेरे नाम में है, अगले साल मत बोना, ये खेत मेरे नाम में है, तुम अगले साल मत बोलना, मैं बोऊँगा। जो जिस ज़मीन के लिए आप लड़ते हो ना, उस ज़मीन से भी आपको बेदखल कर देंगे लोग, ऐसी होता है। तो आपको पहले ये सोच लेना है, पहले ये मन में बना लेना है, मजबूत कर लेना है। बाप गाली देगा तो भी सुनूंगा, भाई गाली देगा तो भी सुनूंगा, और बाहर से दूसरे घर से आई बहुरानी भी, जिनकी हाथों की मेहंदी भी नहीं छटी रहती है, वो भी शेर बन जाती है, वो भी शेरनी बन जाती है, उनका भी सुनना पड़ेगा। वही ज़्यादा कूदेंगी भाई, ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, वो बस वही बोलेगा ये मेरे पति के नाम में है, ये उसके नाम में, वो बर्बाद हो रहा है तो हम उनके साथ क्यों बर्बाद हो, पूरा हिस्सा बांटा, तुरंत 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 अलग करना चाहिए भाई। ये सबको आपको झेलना पड़ेगा, ये पहला गाली खाना पड़ेगा, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या होगा, मन मुटाव होगा। पहला गाली सुनना पड़ेगा, दूसरा मन मुटाव होगा। जिस बाप के साथ बैठकर आप सुनता बंधा रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, जिस भाई के साथ बैठकर, जिस माँ के साथ बैठकर चारा बांट रहे हो, प्रेम सी बातें कर रहे हो, उस सब में दरार पड़ जाएगी भाई, दरार। महाभारत में चलता ना, ऐसे बिजली चमकती तो एक आदमी इधर एक आदमी इधर, ऐसी दरार पड़ जाता है, बिल्कुल दरार फट जाता है, दरार पड़ जाएगी रिश्तों में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। दरार जो आज विचार विमर्श जिनके साथ बैठकर कर रहे हो ना, वही आदमी आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। विचार विमर्श को तो छोड़ ही दो, विचार विमर्श करने की बात ही छोड़ दो, वो आपकी बात को सुनेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। ऐसी स्थिति निर्मित होती है, कोई सुनना ही नहीं चाहेगा आपकी बात को। कौन सुनेगा, बोलेगा नहीं, चल हटा, एक बोर फैल होगी, सुन लेगा, गाली भी देगी, खाना भी दे देगा, दूसरी तीसरी चौथी लगेगा ना, पूरे दरार आ जाता है आपकी बात से भी। उनका ऐसा लगेगा कि कान पक गया है, आपकी आवाज़ सुनने मात्र से भी आपकी नफरत होने लगी। आपकी शक्ल देखने की बात तो दूर रही, आप पर्दे के पाछे में भी रहोगे ना, तो आपकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करेंगे लोग, इतनी नफरत हो जाती है। दूसरा हो गया, पहला हुआ गाली, दूसरा हुआ मनमुटाव, तीसरा होगा विभाजन, तीसरा होगा विभाजन। कैसे, जिस ज़मीन के लिए आप संघर्ष कर रहे हो आज, जिस ज़मीन का भला करने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, जिस ज़मीन का उद्धार करने के लिए, आपकी कई पीढ़ियों का भला करने के लिए आज बोर करा रहे हो, लेकिन वो फैल हो गया ना, तो उस ज़मीन के जिसके नाम में ना, सब बोलेगा भैया अपने बंटवारे का बोना, जो आपके नाम में वही बोना, मेरे नाम की ज़मीन को छोड़ देना, डंके की चोट में बोलेगा भाई, और आपको वहाँ से बेदखल भी कर देगा। ये होता है। उसके बाद क्या करेगा, ये पागल है बोलेगा, अपने अपने हिस्सा बंटवारे का सब हथिया लेगा, उसके बाद बोलेगा नहीं ये पागल है, पागल घोषित कर देगा। देख लेना, जो जितना गांव में ज़्यादा बोर कराया रहता है, उस गांव के लोग उसको बोलते हैं पागल। बेटा बोलेगा पागल, बाप बोलेगा पागल, भाई बोलेगी पागल, सब बोलेगा ये पागल हो गया है। अंत में आपको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर देंगे भाई, ऐसा होता है, पागल घोषित कर देंगे। उसके बावजूद भी आप हिम्मत नहीं हारे, लड़ाई लड़ते रहे, तो फिर तो आपको महापागल बोलेगा। आपके गांव में, आपके गांव में, आपके गांव में, आपके गांव में बहुत से लोग मिलेंगे जिनके बोर में पानी नहीं निकलता, जिसके खेत में पानी गुजरी नहीं है, और करा करा के थक गया है। हालांकि वो अपनी मेहनत का पैसा लगा रहा है, अपने बाप के पैसा को लगा रहा है, लेकिन उसके पड़ोसी, उसके परिजन, उसके गांव के लोग क्या बोलेगा, वो साला पागल हो गया है, बोलता है ना भाई, ये बोलेगा वो साला पागल हो गया है। इससे ज़्यादा गाली नहीं बकूँगा भाई मैं, क्योंकि मेरी चैनल को बैठकर माँ बहनें ये सब सुनती है। बोलेगा कि ये साला पागल हो गया है, इसको कुछ नहीं सूझता,
खाली बोर 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 बोर। वो सपने में भी बोर देखेगा, वो सही बात बोलेगा तो भी बोलेगा वो बोर है। वही गंजी पानी ला दे बोलेगा ना, उनके सब जुबान से अगर पानी शब्द भी निकल गया तो बोलेगा ये पागल है। वो बोलेगा नहाने के लिए पानी भर दो यहाँ पर, तो भी बोलेगी पागल है। तो इस तरह से बोलेगा भाई, दुनिया की दस्तूर है। पानी शब्द से ही नफरत हो जाएगा। अब नहाने के लिए पानी भी लेकर आओगे, बोलेगा ये पानी का पागल है, तो क्या नहाना बंद कर दोगे? बोलेगा पानी शब्द से इतनी एनर्जी होने लगी, आपकी जुबान से यदि पानी शब्द भी निकल गया, बारिश हो रही भी बोल दोगे ना तो ये पागल है। ऐसा नफरत हो जाता है। आपके गांव में बहुत से लोग होंगे, मेरे गांव में भी बहुत से लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, फिर भी उसको बोलेगा पागल हो गया। तो आप ये पागल शब्द सुन सकते हो, तब ये कराने की रिस्क लो भाई, ये होता है। और अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा? आपके परिवार के साथ रिश्ता नाता बाकी लोग तोड़ लेंगे। भाई यहीं तक का हमारा सफ़र था, जा अपना चूल्हा अलग कर ले, विभाजन हो जाएगा। ऐसा हो रहा है आज। ये पानी के जगह, पानी के चक्कर में लोग पागल हो रहे हैं भाई। इसलिए आप लोग सतर्क बरतो। जो आदमी फैल होता है, जिनकी बोर में पानी की जगह धूल उड़ती है, उनके दिल में बहुत दर्द होता है। वो आदमी को कोई मोहब्बत से बात नहीं करता, उस आदमी से कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, उसको लोग गालियाँ ही देती है। आखिरी में आदमी इतने उपेक्षित हो जाता है कि घर में भी जाए तो उसको मोहब्बत से खाना भी नहीं मिलता, उसको मोहब्बत से कोई खाना देने वाला नहीं रहता। वही दरवाजे में कुत्ते को ले जाकर वहीं पर दे देते हैं ना, वैसे ही आपके कमरे में ला कर रख देंगी, चाहे आपका कितनी कलेजा फाड़ कर पैदा करने वाली माँ भी क्यों ना हो, खाना को ले जाकर रख देगी, जैसे कुत्ते को ले जाकर दे देते हैं ना बाहर में। ऐसी होता है भाई, महतारी भी महतारी नहीं रह जाती, ऐसा लगेगा कि किसी जन्म की तो डायन है। ऐसा बिहेवियर करने लगती है। पत्नी की बात तो छोड़ दो, महतारी भी आपसे रिश्ता नाता तोड़ देगी। ऐसा होता है। खाना भी मिलेगा तो उसमें आपके लिए मोहब्बत नहीं होगी, केवल उस खाने में आपकी प्राण बचेगा। खाओगे आपकी शरीर बची रहेगी, बस इतना है, लेकिन मोहब्बत और लगाव समाप्त होगी। हालांकि वो खाना आपकी मम्मी बनाए, आपकी बीवी बनाए, आपकी बेटी बनाए, लेकिन उस खाने में मोहब्बत नहीं रहेगी। केवल आप वही दुकान से बिस्किट लाकर खा लेते हैं और अपना जीवन बचाते हैं ना, वैसी वाला जीवन बचाने के लिए ही खाना बचेगी। वो खाना में सिर्फ जीवन चलाने के लिए रहेगा। प्यार मोहब्बत सबका इंड हो जाता है। ऐसा होता है। पानी भी मिलेगा तो मोहब्बत से नहीं मिलेगा। पहले क्या होगा, समय में आपको शरबत मिलेगी, समय में लस्सी मिलेगा, समय में रोटी मिलेगी, समय में चाय मिलेगा, और आप कोई फैल होते होते गए ना, चाय बन रहा होगा, फिर भी उस चाय में आपका नाम लिखा नहीं रहेगा। इतनी खतरनाक परिस्थिति से गुजरना होता है। खाना बन भी रही होगी, खाना बन कर तैयार भी हो गई, तो भी यदि आप कहीं जाने के लिए, कहीं इमरजेंसी काम से जाने के लिए भी आप बैग को लेकर चलना भी शुरू कर दोगे, तो भी आपकी महतारी नहीं पूछेगी बेटा खाना बन गया खा लो। इतनी कठोर हो जाते हैं लोग। बाप भी नहीं पूछेगा खाना खा ले बेटा फिर जाना, क्योंकि उन लोगों को यही लगेगा ये तो पागल है, फिर किसी बोरवेल वाले के पास जा रहा होगा, ये उसको लगेगा ये फिर किसी न किसी पानी जांच करने वाले के पास जा रहा होगा, फिर न किसी वो पूजा पाठ वाले के पास जा रहा होगा। उसको बस यही भरम में हो रहेगी। चाहे आप भारत देश के लिए बॉर्डर में शहीद होने के लिए भी चले जाओ ना, तो भी आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, आपके लिए सिर्फ नफरत और नफरत रहेगी। इतनी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। प्यार मोहब्बत सबका इंड हो जाता है भाई। और पानी मिल गई, यदि आपको पानी मिल गई तो सब आपको राज तिलक करेंगे, बैठा के आपका चंदन बंदन करेंगे, बड़ा बड़ा गिफ्ट ला के देंगे, आपके पाँव पर लगी करेंगे। और यही लोग जो आज पाँव पर लगी करेंगे ना, ढेरों आशीर्वाद देंगे, इसी लोगों के मन में इतनी नफरत भर जाएगी कि आपको पागल है कहकर नवाचेंगे। जो हाथ आज आपके लिए आपके चरणों में जाएगा, आपको पाँव पर लगी करेगा, वही हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर निकाल देंगे। इतनी डेंजर परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ता है भाई।
तो जिनके बोर में पानी नहीं निकला है ना, उसको कहीं इज्जत नहीं मिलता भाई। बाई गाली देगी, बेटा गाली देगा, सब गाली देते हैं। वही कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे के भी सींग उगाते हैं। हमने तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन वही बोलते हैं ना, वही बात है। जिनके हाथों में कोई एक लाठी लेकर चलने की भी ताकत नहीं होती, वो बड़ा सा डंडा लेकर दनादन वक्त आने पर आपको कुचल देंगे भाई, पिटाई कर देंगे। इतनी हो जाता है। भाई भी, छोटा भाई भी चाहे जितना आदर से रहा है, चाहे बड़ा भाई कितना ही सहनशील भी रहा है, वो भी आपको 4 डंडे पीटने में कमी नहीं करेंगे। इतनी परिस्थिति गंभीर हो जाती है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है। जब इतनी सारी चीज़ जब आप सह सकते हैं, तभी आप बोर कराने की सोचना। क्योंकि दुनिया सफल व्यक्ति के पीछे दौड़ती है, और असफल व्यक्ति को घर से डेना पकड़कर, हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो असफल होकर रस्सी का सहारा ले लेते हैं, तो कोई दवाई लेकर मौत के गले लगा लेते हैं, तो कोई आत्महत्या कर लेते हैं। तरह तरह की परिस्थिति होती है भाई। तो आप लोग ऐसा कदम मत उठाना। आज आप लोग सुनोगे, अखबारों में सुनोगे कि इनका बोर फैल हो गया, वो कर्जे में दब गया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, इन्होंने जहर पी लिया तो उन्होंने कोई रेल में जाकर कट गया, तो कोई बस के किनारे जाके एक्सीडेंट हो गया। दुनिया भर की बातें चलती रहती है उसमें। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, सफल हो रहे हो ठीक है, लेकिन असफल होने के बाद क्या दुष्परिणाम होगी उनका सामना करने के लिए भी तैयार रहो भाई। क्योंकि बहुत ही विकट स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। जिनकी बोर फैल हो गई तो उनकी तो गति की जगह में दुर्गति भी हो जाती है भाई। सदगति तो रहती ही नहीं है। इसलिए आप लोग उतना ही बोर करवाओ जितने में आपकी मान सम्मान घर में बनी रहे। एक बोर असफल हो गया, देख लो घर का माहौल, सहमति बन गई तो दूसरे कराना, नहीं तो फिर गया। आपकी प्रति मोहब्बत कम होते जाएगा, आपके लिए जो सम्मान है वो घटती जाएंगी। जो एक गाली आज मिल रहा है, वो 4 गाली आपको कल मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा कि आप उपेक्षित होना शुरू हो जाओगे। उपेक्षित होते हुए जितना उपेक्षित हो जाओगे, घर में भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिंदा रहकर भी मुर्दे के समान रहोगे। कहाँ पर सोए हो, कहाँ खाए हो, नहीं खाए हो, कोई किसी से मतलब नहीं रहेगा। सब अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा। ऐसी कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है भाई। ये सारे दर्द मैं दुनिया का देख रहा हूँ, आज वही आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी कई बातें आप लोगों को चुभ भी सकता है, कई गलत भी लग सकता है, कोई गाली भी देगा तो भी सुनूंगा, लेकिन मैं यहाँ सच बात आप लोगों को बता रहा हूँ। जितनी बात बता रहा हूँ सब प्रैक्टिकल है मेरे भाई। तो आप लोग बच के रहना, उतना ही बोर कराना जितनी आपकी कैपेसिटी है, और उतनी गाली खाने की ठान के रखना कि मैं इतना बोर कराऊंगा तो इतनी गाली खाऊंगा। आप एस्टीमेट बना लेना। आदमी क्या करता है, 50 फीट में केसिंग डालूंगा, इतना फीट खुदाई करूंगा, इतना खर्चा आएगा, इसी चीज़ का एस्टीमेट बनाते हैं आज दुनिया वाले। लेकिन भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, केवल आप पैसे का एस्टीमेट मत बनाना मेरे भाई। गाली कितनी मिलेगी इसका भी एस्टीमेट बना लेना। पति की पत्नी कितनी मुंह फुलोएगी, पत्नी और माता श्री और बहन श्री जितने भी श्री हैं और श्रीमती हैं, कितनी मुंह फुलोएगी, वो इसका कितना साइड इफेक्ट होगा, इसका भी एक एस्टीमेट बना लेना। बाप कितना गाली देगा उसके भी एस्टीमेट बना लेना। भाई कितना एस्टीमेट गाली देगा उसका भी एस्टीमेट बना लेना। और वे परिवार वाले किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, उसके भी एस्टीमेट बना लेना। क्योंकि यदि इसका एस्टीमेट आप नहीं बनाए और चलते गए मैं पानी निकालूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, निकाल कर दम लूँगा, मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, कहा दुनिया भर के इस तरह की बातों में शब्दों के फेर में उलझे रहोगे और ख़ुद को उलझा कर रखोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। बहुत विकट समस्या से गुजरना पड़ेगा। इसलिए भाई अब पैसा का एस्टीमेट बनाने के साथ साथ आपकी कितनी दुर्गति होगी इसका भी एस्टीमेट बना लेना भाई। आप घर के मुखिया हैं, ठीक है,
मुखिया को भी इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। अब घर के बच्चे हैं तो भी गुजरना पड़ेगा। परिवार का कोई भी सदस्य हो, यदि ऐसा कर रहे हो तो सारी परिस्थितियों से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। इसलिए भाई मेरी छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना। ये लाइन जल्दबाजी का नहीं है। मेरी वीडियो में आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है ज़रूर बताना। हम आज की अपनी इस सभा को यहीं पर संपन्न करते हैं। जितने भी लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, यहाँ हमारे सामने हो, है ना, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद।